आप सभी स्टूडेंट्स का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 12 की, लेसन नंबर 12। तो चलिए आज का टॉपिक लेते हैं और आज का टॉपिक है स्वर। स्वर क्या होता है, स्वर कितने होते हैं और स्वरों के पूरे नाम क्या है। तो चलिए सबसे पहले आज का टॉपिक जो मैंने लिया है स्वर, उस पर बात करते हैं। स्वर क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं डियर स्टूडेंट्स कि इस लेसन से पिछले वाले लेसन में मैंने आपके साथ श्रुति के टॉपिक पे बात की है। बड़ी ही डिटेल में मैंने आपको बताया है कि श्रुति क्या होती है। नाद के बाद जो अगला स्टेप आता है वो है श्रुति, श्रुति के बाद जो अगला स्टेप आता है वो है स्वर। तो आइए आज बात करते हैं स्वर की। अब आप समझ ही गए होंगे श्रुति और स्वर का आपस में क्या संबंध है। तो स्वर क्या होता है, एक सप्तक में, सप्तक यानी 7 स्वरों का जो एक ग्रुप होता है उसे सप्तक कहा जाता है। तो एक सप्तक में जो 22 श्रुतियां होती हैं, उन 22 श्रुतियों में से निश्चित दूरी पर स्थित श्रुतियां जो संगीत के काम में आती हैं और जिन्हें गायन और वादन के लिए हमारे गुणीजनों द्वारा चुन लिया गया, उनमें से ऐसी 7 श्रुतियां जो संगीत के काम में आई या जिनको हमने गाने बजाने के रूप में यूज किया, उन्हीं श्रुतियों को हमने एक नाम दे दिया स्वर। तो ऐसी कितनी श्रुतियां हमने चुन ली, 22 श्रुतियों के अंदर में से 7 श्रुतियां, और उन 7 श्रुतियों को क्या नाम दिया गया, 7 स्वर। तो इस प्रकार से जो है श्रुतियां ही स्वर हैं, स्वर ही श्रुतियां हैं। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, बात एक ही है। लेकिन स्वर वो श्रुतियां हैं जिन्हें गायन के लिए उपयुक्त समझा गया और जिनको गायन के लिए चुन लिया गया, क्योंकि वे श्रुतियां एक दूसरे से निश्चित अंतराल पे थीं। वे श्रुतियां जो है एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित थीं और गायन वादन के लिए उपयुक्त थीं, इसलिए उन्हें जो है स्वरों के रूप में चुन लिया गया। तो यह है स्वर की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स की एक सप्तक के अंतर्गत आने वाली 22 श्रुतियों में से निश्चित दूरी पर स्थित दूर की वो श्रुतियां जिन्हें गायन और वादन के लिए उपयुक्त समझकर, उचित समझकर हमारे गुणी विद्वान संगीतज्ञों द्वारा चुन लिया गया, उन्हें एक नाम दिया गया स्वर। तो ऐसे स्वर कितने होते हैं, टोटल 7। आप कह सकते हैं कि 7 वो श्रुतियां, वो भाग्यशाली 7 श्रुतियां जिन्हें 22 श्रुतियों में से चुन लिया गया और जिन्हें स्वर का नाम दिया गया। स्वर को ही हम सुर भी बोलते हैं, सुर कह लीजिए या स्वर कह लीजिए, बात एक ही है। तो ऐसे स्वर हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कितने माने गए हैं, 7, मेनली 7 स्वर हैं। तो आइए आज जानते हैं इनके नाम क्या होते हैं, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। इनके पूरे नाम होते हैं, सा का पूरा नाम होता है षडज, रे का पूरा नाम होता है ऋषभ, ग का पूरा नाम होता है गंधार, म का पूरा नाम होता है मध्यम, प का पूरा नाम होता है पंचम, ध का पूरा नाम होता है धैवत और नी का पूरा नाम होता है निषाद। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वरों के पूरे नाम भी होते हैं, जैसे षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, यानी सा रे गा म प ध नी सा। तो ये स्वरों के पूरे नाम होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेसन में हमने बात की स्वर क्या होता है, स्वर कितने होते हैं। तो हमने देखा स्वर 7 होते हैं और स्वरों के पूरे नाम क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आज का लेसन मैं इससे पहले समाप्त करूं, उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये देखिए इस वीडियो के माध्यम से कि हारमोनियम पर स्वरों की प्लेसमेंट क्या होती है। इन्हीं 7 स्वरों को डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, 7 शुद्ध स्वर भी कहा जाता है, 7 प्योर नोट्स भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं इस वीडियो में, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं हारमोनियम के इस डायग्राम के माध्यम से या कीबोर्ड के इस डायग्राम के माध्यम से कि कीबोर्ड पे या हारमोनियम पे स्वर कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है हमारी फर्स्ट ब्लैक, इसे पहली काली भी बोलते हैं या पहला काला स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला काला है, ये दूसरा काला होता है, ये तीसरा काला, ये चौथा काला और ये पांचवा काला। तो ये 5-5 का ग्रुप होता है, 5, 5, 10 और इसी तरह 5, 15। तो 3 सप्तक हो जाते हैं इस तरह से हमारे। खैर ये हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे सप्तक की, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट ब्लैक से हम शुरू करते हैं। तो यहां तक हम फिर से पहुंचेंगे। तो ये सा है, ये सा, ये रे, ये ग, ये म, ये प, ये ध, ये नी और ये फिर ऊपर वाले सप्तक का सा आ जाता है। तो सा से सा तक का हम एक ग्रुप पूरा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे है। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा।
तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ये 7 स्वर जो है हमारे पूरे हो